दोबारा जन्म लेने के बाद लड़की ने सबसे पहले अपने माता पिता की कब्र के पत्थर अपने हाथों से खोदे। दो जली हुई लाशें देखकर उसे आखिरकार यकीन हो गया कि उसके माता पिता मरे ही नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके माता पिता पिछले जन्म में गलती से मर गए थे। 15 साल की लड़की को अपने 3 साल के भाई का पेट पालने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा और काम करना पड़ा। उसने 15 साल तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार अपने भाई को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर बनाया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई के स्कूल एंट्रेंस पार्टी के दिन उसके माता पिता जो 15 साल से मरे हुए थे सच में आ गए और उसके माता पिता के पास एक अजीब लड़की भी खड़ी थी। लड़की जोश में आगे बढ़ी, अपने माता पिता से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने बॉडीगार्ड्स को लड़की को वहीं पीट पीट कर मार डालने का ऑर्डर दिया। और जिस भाई को उसने बचपन से पाला था उसने एक अच्छे भविष्य के लिए ठंडा होकर साथ देना चुना। लड़की ने मजाक उड़ाया, जब तुम गायब हो जाओगे तभी तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए मुझसे बदली जा सकती है। तभी लड़की को समझ आया, पता चला कि वह सबसे अमीर परिवार की असली बेटी थी जिसकी अदला बदली हुई थी। उस समय उसके माता पिता ने अपनी मौत का नाटक किया और उसे और उसके भाई को सिर्फ एक शानदार जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब जब उसके भाई ने शोहरत और कामयाबी हासिल कर ली थी तो वे वापस आकर उसकी शान में शामिल होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। आखिर में लड़की ने अफसोस और ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो वह अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के दिन पर लौट आई थी। इस बार उसने अपने माता पिता की कब्रें खोदने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अंदर काली लाशों को देखकर वह डर के मारे गिर पड़े बिना नहीं रह सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता ने उन्हें छोड़ने के लिए पहले से तैयारी कर रखी होगी। अंतिम संस्कार के बाद लड़की अपने छोटे भाई को पीठ पर लाद कर शहर चली गई, क्योंकि उसके माता पिता उस पर इतना भरोसा करते थे कि वे अपनी मौत का नाटक करके उसके भाई को पालने के लिए उसे छोड़ देते तो इस जन्म में उसे उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देना ही था। अगले 15 सालों में लड़की ने अपने भाई को पालने की पूरी कोशिश की और उसका भाई फिर से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर बन गया। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ लड़की के घर रिपोर्टर्स की भीड़ थी। अपने भाई को टीवी के सामने शांति से बात करते देखकर उसे पता था कि उसके माता पिता जो 15 साल से गायब थे जल्द ही आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद अपने भाई के स्कूल एंट्रेंस बैंक्वेट में उसके भाई ने एक्साइटमेंट में लड़की को स्टेज पर इनवाइट किया। गांव वाले सब लड़की की कोशिशों की तारीफ कर रहे थे। तभी बैंक्वेट हॉल का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। अगले ही पल उसके माता पिता जिन्हें मरे हुए 15 साल हो गए थे अंदर आए। तुरंत वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। सबने गांव के मुखिया से पूछा कि क्या हो रहा है और गांव का मुखिया शर्म से अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मां बेसब्री से अपने भाई का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसका भाई ऐसे बच निकला जैसे वह उसे जानता ही न हो। उन्होंने तुरंत उसकी तरफ इशारा किया और चिल्लाए, ये तुम हो, तुमने ही उसका ब्रेन वॉश किया है। उसने बस ठंडेपन से जवाब दिया, मेरे माता पिता 15 साल पहले मर गए थे, क्या तुम अब सिर्फ उसकी इज्जत छीनने और उसका भविष्य लूटने नहीं आए हो? पिता को गुस्सा आया और उन्होंने लड़की को सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके भाई ने समय रहते उन्हें रोक दिया। उसके भाई ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फिर से उसकी बहन को धमकाने की हिम्मत की तो वह उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। ये कहने के बाद उसने उस आदमी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसके भाई के व्यवहार से उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। ये देखकर मां जमीन पर लेट गई और बदमाशी करने लगी। अचानक लड़की की अगली बातों ने उन्हें चौंका दिया। लड़की ने कहा कि लड़का उसका अपना बायोलॉजिकल भाई है, उनका बेटा नहीं। लेकिन उसके माता पिता को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह लड़की ने जानबूझकर झूठ बोला है ताकि वे उनके पिता बेटे के रिश्ते को न पहचान सकें। जब तक लड़की ने पैटर्निटी टेस्ट का सबूत नहीं निकाला तब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसके नतीजे से पता चला कि उसके भाई का उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था और उनका अपना बायोलॉजिकल बेटा एक बेवकूफ था।